नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका होस्ट और दोस्त अंकुर एक बार फिर से सुबह सवेरे में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के दिन की शुरुआत एक बहुत ही खूबसूरत सी लाइन से करना चाहूंगा कि पूरी दुनिया जीत सकते हैं संस्कार से और जीता हुआ भी हार सकते हैं अहंकार से। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं आज की उस खूबसूरत सी कहानी की तरफ जो हम लोगों को दी है अना खान जी ने। वो कहती हैं कि भारतवर्ष में एक राजा था और उसका एक बेटा था। राजा के बाद उसी को उस राज्य का उत्तराधिकारी होना था। इस बात से कई सारे दरबारी राजा से ईर्ष्या करने लगे थे और ईर्ष्यावश उन लोगों ने क्या किया था कि उस बच्चे के अंदर, राजा के उस बेटे के अंदर कई सारी बुरी आदतें डाल दी थी। राजा का बेटा दिन भर उन्हीं बुरी आदतों में लगा रहता था। राजा इससे बहुत ही परेशान रहता था। राजा ने कई बार अपने बेटे को समझाने की कोशिश करी, लेकिन उनका बेटा समझ ही नहीं रहा था उस बात को। फिर राजा ने ऐलान कर दिया कि कोई भी मंत्री या कोई भी दरबारी अगर मेरे बेटे की इस आदत को ठीक कर देगा तो मैं उसे बहुत बड़ा इनाम दूंगा और उसे राज्य का मंत्री बना दूंगा। लेकिन कई सारी कोशिशों के बाद भी उनका बेटा ठीक नहीं हुआ, उनका बेटा सुधरा नहीं। कुछ दिनों बाद राजा को ये पता चलता है कि उनके दरबार में एक संत महात्मा आने वाले हैं। राजा सोचते हैं कि अब हम क्या करें, तो राजा सोचते हैं कि चलो चलते हैं बेटे को एक बार संत के पास लेकर के। राजा संत के पास अपने बेटे को लेकर के जाता है और उनसे कहता है कि उस बेटे के अंदर कई सारी बुरी आदतें आ गई, उनसे कैसे इस चीज से छुटकारा दिलाया जा सकता है। तो संत थोड़ी देर सोचते हैं और फिर राजा से कहते हैं कि ठीक है राजा जी, आप परेशान ना होइए, आप जाइए और कल सुबह अपने बेटे को मेरे पास भेज दीजिएगा। अगले दिन सुबह होती है, राजा का बेटा तैयार होता है और तैयार होकर के उन संत महात्मा के पास पहुंचता है। जब उनके पास पहुंचता है तो वो वहां पर देखता है कि जो संत थे वो दो रोडें बना रहे थे। एक रोड थी जिसपे कई सारे कंकड़ पड़े हुए थे, बहुत सारे पत्थर थे, कुछ कांटे पड़े हुए थे, और दूसरी तरफ एक रोड ऐसी थी जिसपे बहुत ही खूबसूरत से फूलों की एक चादर बिछा रखी थी और केवल फूल ही फूल थे। तो जो बेटा था वो उनसे पूछता है कि ये आप क्या कर रहे हैं। तो संत महात्मा उनसे कहते हैं कि आपको एक काम करना है कि आपको अपने शाही जूते पहनने हैं और शाही जूते पहन करके उस रोड पे चलना है जिस रोड पे पत्थर पड़े हुए हैं। तो राजा कहता है कि अगर मुझे शाही जूते पहन करके उन पे चलना है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं चल लेता हूँ। संत महात्मा उनको एक समय देते हैं और राजा का बेटा उसके ऊपर धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए या किसी तरह उस जो रोड होती है उस रोड को पार कर लेता है और उसके बाद आकर के बैठ जाता है। फिर संत महात्मा उनको थोड़ा सा आराम करने के लिए कहते हैं और फिर उसके बाद कहते हैं कि राजा जी, अब आप एक काम करिए कि अब जो ये फूलों वाली जो रोड है, अब इसके ऊपर आप चलना स्टार्ट करिए। तो राजा अपने फिर से उन शाही जूतों को पहनते हैं और उसके ऊपर चलने लगते हैं। जैसे ही चलना स्टार्ट करते हैं, थोड़ी देर में राजा लड़खड़ाने लगता है और लड़खड़ाने लगता है, फिर गिर जाता है और उसके पैर से खून निकलने लगता है। राजा अपनी जूती उतार के देखता है तो जूती के अंदर एक कंकड़ था और उस कंकड़ के मारे उसके पैर में घाव हो गया और खून निकलने लगा और इसके मारे वो जो फूलों वाली रोड थी उसको पार नहीं कर पाया। ये देख करके काफी लोग जो आसपास जो लोग खड़े थे वो अचंभित हो गए कि यार ये क्या हुआ, जो पत्थरों वाली रोड थी तो इन्होंने पार कर ली, लेकिन जो फूलों वाली रोड थी इसमें देखिए इनके पैर से खून निकलने लगा। तो राजा का बेटा बहुत गुस्सा आ गया और उसने संत महात्मा से पूछा कि यार ये क्या हुआ, ये मेरे साथ क्या किया गया। तो संत महात्मा ने माफी मांगते हुए ये बात कही कि जिस समय आप विश्राम कर रहे थे उस समय आपके जूते में कंकड़ मैंने ही डाल दिया था। तो राजा के बेटे ने और गुस्सा आ गया और वो राजा से, संत महात्मा से पूछता है कि आपने ऐसा क्यों किया। तो महात्मा उनको थोड़ा सा शांत करते हैं और फिर उसको समझाते हैं कि आपकी जिंदगी में कितनी भी परेशानियां हों लेकिन किसी न किसी तरह आप उसको पार कर लेंगे। लेकिन यदि आपके अंदर कोई कमी है तो आप अपनी कमी के मारे किसी भी अच्छी चीज को या कोई भी अगर आपका अच्छा वक्त भी चल रहा हो तो आप अपनी बुरी आदत के मारे उस वक्त को भी काट नहीं पाएंगे। राजा के बेटे को महात्मा की ये बात समझ में आ गई थी और उसने सोच लिया कि अब उसे अपनी बुरी आदतों से छुटकारा पाना है। दोस्तों, आज की कहानी से हम लोगों को भी यही एक शिक्षा मिलती है कि हम लोग अपने बच्चों के लिए कितनी भी सांस्कारिक चीजें बटोर लें, हम कितना अच्छा घर बनवा लें, हम कितने भी अच्छे उनको कपड़े सिलवा दें, हम कितना भी पैसा इकट्ठा कर लें अपने बच्चों की आगे भविष्य के लिए। और मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं आजकल के ज़माने में ये चीज़ ज़रूरी है और बीइंग अ पेरेंट्स हम लोग को ये काम ज़रूर करना चाहिए। लेकिन हम लोग एक चीज़ नज़रअंदाज कर देते हैं कि हम लोग बच्चों को अंदर से मजबूत नहीं बनाते हैं। बच्चों को अंदर से मजबूत बनाने की बहुत ज़रूरत है। उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस मजबूत करना होगा, उन लोगों को पॉजिटिव रखना होगा, हम लोगों को उनको बहुत ही अच्छे संस्कार हम लोगों को देने होंगे। क्योंकि इस समाज में अगर मान लीजिए जब वो अपने काम के लिए निकलेंगे, जब वो अपनी ज़िंदगी को जीना एक बार समाज में आएंगे और जीना स्टार्ट करेंगे, उसके बाद क्या होगा,
हो सकता है कि उनकी लाइफ में कई सारी परेशानियां हों, लेकिन उन परेशानियों से उनको निकाल पाएगा उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस, उनके संस्कार, उनकी जो एजुकेशन है, वो चीजें जो उस बच्चे के अंदर हैं। हम लोग कितना भी पैसा इकट्ठा कर लें और हम लोग ये चीज सोचें कि कल को हमारा बच्चा जब बड़ा होगा तो उन पैसों के बदौलत या उन चीजों की बदौलत या जो सांस्कारिक चीजें हैं उनके बदौलत कहीं ना कहीं मेरा बच्चा सरवाइव कर लेगा, तो शायद थोड़ा बहुत कर सकता है। लेकिन अगर बच्चा अंदर से मजबूत होगा तो यकीन मानिए कि वो बड़ी से बड़ी समस्याओं को अपने आप सॉल्व कर लेगा। अब होता यही है कि हम लोगों के बच्चे हम लोगों से कई टाइप की जिद करते हैं या कई टाइप की चीज़ें हम लोगों से कहते हैं, और हम लोगों को लगता है कि हम लोगों को जल्दी से उन चीज़ों को पूरा कर देना चाहिए क्योंकि ऊपर वाले ने हमको दिया है या हमने अपनी मेहनत से कमाया है। लेकिन हम लोगों को ये चीज़ नहीं भूलनी चाहिए कि हम लोगों को बच्चों को इतना मजबूत बनाना है कि जब बच्चे इन चीज़ों को देखें या बच्चों को वो चीज़ें मिलें तो उनको लगे कि उन्होंने इन चीज़ों को अपनी मेहनत से कमाया है। अगर आपका बच्चा आपसे कोई बहुत जिद करता है तो कोशिश करिए कि उसको एक छोटा सा टास्क दीजिए, उसे एक गोल दीजिए। छोटे छोटे गोलों को पाने की ताकत बनाइए कि छोटे छोटे गोल आपके बच्चे अचीव करें, और अगर उन छोटे छोटे गोलों को अचीव करने लगेंगे तो एक दिन बड़े से बड़ा गोल भी अचीव कर पाएंगे। तो आपके बच्चे ने आपसे अगर कोई चीज़ मांगी तो आप कोशिश करिए कि उसको एक छोटा सा गोल दीजिए कि बेटा ठीक है, आप एक काम करिए कि मुझे एक लेसन आप याद करके सुनाइए, या मैथ्स की एक्सरसाइज है ये आप मुझे लगा करके दिखाइए और फिर मैं आपको देता हूँ। तो धीरे धीरे बच्चों को आदत पड़ेगी अपने लक्ष्य को पाने की, और फिर उसी तरह आप धीरे धीरे बच्चे को उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा एक लक्ष्य देंगे और उसको एक आदत पड़ी होगी छोटे छोटे लक्ष्य को पूरा करने की, तो एक दिन बड़े से बड़ा लक्ष्य भी आपका बेटा बड़े ही प्यार से पूरा कर लेगा। हमको उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी ये कहानी पसंद आई होगी, और जिस तरीके से आप लोगों ने मेरी इतनी कहानियों को आप लोगों ने इतना पसंद किया, इतना शेयर किया, इतना लाइक किया, तो मुझे भी बहुत खुशी होती है। और मैं भी आप लोगों से हमेशा यही कहना चाहता हूं कि अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है तो आप मुझे दीजिए। हम लोग अब हर रविवार आप लोगों के पास आएंगे सुबह 8 बजे, और एक नई कहानी के साथ होंगे, एक नई सोच के साथ होंगे, क्योंकि क्या पता हमारी कहानी किसी की जिंदगी बदल दे। धन्यवाद।